हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास में। पिछली क्लास के अंदर हमने डिस्कस करा था राजस्थान का जो नामकरण है वो कैसे रहा, उसका क्या क्या उसको बुलाया गया, राजस्थान को वैदिक काल में क्या बुलाया गया, रामायण काल में क्या बुलाया गया, ब्रिटिश काल में क्या क्या बुलाया गया, किन किन व्यक्तियों ने इनको बुलाया गया है, क्या बुलाया गया, उन व्यक्तियों की क्या खास बात रही है, सब हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करा था। वो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे जाएँ, उस वीडियो को देखें, फिर आप इस क्लास को अटेंड करें। आज का हमारा जो टॉपिक है स्वतंत्रता के पश्चात यानी कि आज़ादी के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, राजस्थान का जो फिज़िकल अभी स्टेटस है वो ऐसा नहीं था। अभी जो राजस्थान की जो प्राकृतिक आकृति है वो ऐसी नहीं थी। पहले राजस्थान के अंदर बहुत से राज्य थे, बहुत से राज्य नहीं थे। अभी जो स्टेटस है वो अलग है। आज़ादी के बाद इसको अलग अलग चरणों से गुजरा। इसके लिए पूरा अलग से एक टॉपिक आता है आपका राजस्थान का एकीकरण। वो हम आराम से डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, इतिहास का वो पार्ट है। अभी फ़िलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं कि राजस्थान का नाम राजस्थान कैसे पड़ा, राजस्थान वो शब्द का पहली बार यूज़ आज़ादी के बाद कब हुआ, और राजस्थान के नाम को वैधानिक मान्यता कब मिली। तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जुलाई 1947 यानी अगस्त के अंदर तो हमें आज़ादी मिल गई थी 1947 में। उससे ठीक लगभग एक महीने पूर्व रियासती विभाग का गठन हुआ। रियासती विभाग यानी कि रियासत क्या होती है, राजा महाराजाओं द्वारा जो अपने राज्य होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रियासत बोलते हैं। तो उन राजा महाराजाओं के जो एरिया थे उनको इंडिया में मिलाने के लिए, भारत में विलय करने के लिए रियासती विभाग का क्या हुआ था, गठन हुआ था। इस विभाग के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो आपके रियासती विभाग के क्या थे, अध्यक्ष थे। और वीपी मेनन, वीपी मेनन क्या है, इस विभाग के सचिव रहे थे उस समय। तो एक छोटा सा प्रश्न यहाँ पे पूछा जा सकता है कि रियासती विभाग का गठन कब हुआ। रियासती विभाग का गठन हुआ है जुलाई 1947 में। रियासती विभाग के अध्यक्ष चेयरमैन कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। रियासती विभाग के सेक्रेटरी यानी कि सचिव कौन थे, वीपी मेनन थे। ठीक है, तो इनको जिम्मेदारी दी गई थी भैया, राजस्थान की जो प्रोविंसेस थी उनको जो बिखरी हुई थी, अलग अलग थी प्रोविंसेस थी, अलग अलग रियासत थी, मेवाड़, मारवाड़, भरतपुर, कोटा, अलग अलग जगह अलग अलग राजाओं का राज्य था। तो भैया इनको जो मान्यता दी थी, इनको इकट्ठा जो करना था वो काम था इनका था। तो सबसे पहले क्या हुआ, आज़ादी के बाद 18 मार्च 1948 को राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण माना जाता है। और उस चरण के अंदर जो राजस्थान का एक पार्ट इकट्ठा हुआ उसको हम कहते हैं मत्स्य संघ। यानी राजस्थान का पहले नाम क्या था, मत्स्य संघ, जिसके अंदर कुछ ही राज्य शामिल थे, यानी कुछ ही स्टेट प्रोविंसेस, यानी कुछ ही रियासती विभाग उसके अंदर शामिल थे। कुछ ही रियासतें उसके अंदर शामिल हुई थी, जिनमें अलवर, भरतपुर का जो क्षेत्र है वो खासतौर पर इसमें शामिल था। उसके बाद 25 मार्च 1948 को इसका द्वितीय चरण था। ठीक है, इसमें इसका नाम क्या रखा गया, राजस्थान संघ। क्या नाम रखा गया, राजस्थान संघ। देखिए एकीकरण हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं एकीकरण में क्या क्या चरण थे और उसमें नाम क्या क्या रखे गए थे। तो अभी हमारा सारा जो फोकस है वो किस पे रहेगा, नाम पे रहेगा। एकीकरण क्या था, कैसे हुआ था, किन किन लोगों ने मिलकर करा था, क्या स्टेप्स थी, कौन क्या बना था, किसको क्या पद मिला था, वो सब जब हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे हम इतिहास के अंदर, तब हम देखेंगे। फिलहाल अभी हमारा फोकस होना चाहिए नाम पे। तो राजस्थान संघ इसका क्या था, नाम था। तो आप ये चीज़ नोट कर लें, पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग एकीकरण के दौरान कब हुआ था, 25 मार्च 1948 में। क्या नाम रखा गया था, राजस्थान संघ। तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आ सकता है कि पहली बार राजस्थान नाम का शब्द कौन से चरण में किया गया था। तो भैया उसका आंसर होगा द्वितीय चरण में किया गया था। ठीक है, उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो राजस्थान शब्द को वैधानिक मान्यता कब मिली थी। राजस्थान शब्द को वैधानिक, वैधानिक मतलब कानूनी मान्यता कब मिली थी। तो भैया वैधानिक मान्यता जो मिली थी वो मिली थी 26 जनवरी 1950 में। कब मिली थी, 26 जनवरी 1950 में। आपको ध्यान होगा 26 जनवरी 1950 में ही हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इम्प्लीमेंट हुआ था। रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस हम उसी दिन में मनाते हैं। तो उसी दिन राजस्थान को क्या मिली थी, वैधानिक मान्यता। राजस्थान को, अच्छा वो जो आपका 26 जनवरी 1950 को जब इसको वैधानिक मान्यता मिली थी, तब आपका जो चरण चल रहा था, कौन सा चरण था उस टाइम, छठा चरण था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। राजस्थान को वैधानिक मान्यता कौन से चरण में मिली, छठे चरण में मिली।
राजस्थान को वैधानिक मान्यता किस तारीख को मिली? तो 26 जनवरी 1950 को मिली। राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता कब मिली? अब अगली चीज़ आ जाती है भैया, राजस्थान को एज ए कंप्लीट राज्य के रूप में कब मान्यता मिली? तो राजस्थान को पूरा जो सातों चरण इसके जो कंप्लीट हो गए थे वो हुए थे आपके 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत, किसके तहत? राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत राजस्थान को एक राज्य के रूप में मान्यता मिली। सातवां चरण, यानी कि जो अभी आपको राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति दिख रही है, ये आने में 7 चरण लगे थे। और कब शुरू हुआ था? वो 18 मार्च 1948 में शुरू हुआ था, जिसका पूरा कब हुआ है? वो 1 नवंबर 1956 को वो पूरा हुआ है। कौन सा चरण है ये? 7वां चरण है। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग जो था, ठीक है, उसी का एक अधिनियम निकला हुआ था। राज्य पुनर्गठन एक आयोग था, उसने एक अपना एक्ट निकाल रखा था, एक लॉ निकाल रखा था, जिसका नाम क्या था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। उसके अंतर्गत क्या हुआ था? राजस्थान को राज्य का दर्जा मिला था। और इसमें देखने वाली बात यह है, राज्य पुनर्गठन आयोग जो आपका है, राज्य पुनर्गठन आयोग जो आपका था, इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1953 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? दिसंबर 1953 में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, वो थे डॉक्टर फजल अली। क्या नाम है? डॉक्टर फजल अली। तो मैंने जैसा कि आपको अभी बताया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत राजस्थान को क्या था? राज्य का दर्जा मिला था। तो ये अधिनियम किसने दिया था भैया? राज्य पुनर्गठन आयोग ने ये अधिनियम हमें दिया था। कौन सा अधिनियम दिया था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जो कि कहता था कि राज्यों का जो भौगोलिक विभाजन है वो किस आधार पर होना चाहिए? भाषाई आधार पर होना चाहिए। ये बड़ी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जानकारी है, जिसके ऊपर क्वेश्चन थोड़े बन सकते हैं कि भैया राज्य पुनर्गठन आयोग जो था, उसने राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो दिया था, वो किस बेसिस पे, क्या आधार मान के वो राज्यों का पुनर्गठन कर रहा था? तो आधार जो था वो भाषाई आधार था, यानी लगभग एक जैसी भाषा बोलने वाले लोगों का जो समूह जिस प्राकृतिक भौगोलिक जगह में रहता था, उसको आप क्या बना दीजिए? राज्य बना दीजिए। तो इसमें एक नया पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य था जो कि भाषाई आधार पर जिसका गठन हुआ था। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश आपका पहला ऐसा राज्य है जिसका भाषाई आधार पर क्या हुआ है? गठन हुआ है। 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 यानी आज से लगभग 20-21 साल पहले, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया। क्या बन गया? सबसे बड़ा राज्य। तो इससे पहले कौन सा था? इससे पहले था मध्य प्रदेश। लेकिन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का भाग अलग किया गया, तब भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन बना? राजस्थान बना। इम्पोर्टेंट बात ये नोट करना, किस दृष्टि से बना है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी एरिया वाइज राजस्थान इंडिया का बिगेस्ट लार्जेस्ट क्या है? स्टेट है। ठीक है, एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। ये पूरे भारत के लगभग 10.41% क्षेत्र को घेरता है। कितना परसेंट है ये इंडिया के लैंड का? 10.41% ऑफ इंडिया। ठीक है, अब एकीकरण अपन ने थोड़ा सा डिस्कस किया ही था, तो एक चीज़ आप ध्यान में रखें, एकीकरण के समय यानी कि 1 नवंबर 1956, 1956, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में सिर्फ 26 जिले थे। अभी कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। अभी कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। लेकिन जब ये राजस्थान बना था 1 नवंबर 1956 को, जब कंप्लीट राजस्थान ये बन गया था, एक राज्य के रूप में इसको मान्यता मिल गई थी, तो इसके अंदर कितने जिले थे? 26 जिले थे। 26वां जिला कौन सा था? अजमेर था। 26वां जिला कौन सा था? अजमेर था, जिसको 1 नवंबर 1956 के अंदर जिला घोषित कर दिया गया था। ठीक है, समझ आ रही है यहाँ तक बात? ठीक है, आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। 26वां जिला भैया कौन सा था? अजमेर था, जो कि आपका जब राज्य को वैधानिक दर्जा तो आपका बहुत पहले ही मिल गया था, जब राज्य को आपका राज्य का दर्जा मिला था, राजस्थान को राज्य का दर्जा मिला था 1 1956 को,
तब आपका जो अजमेर था वो 26वां जिला था। उसके बाद 27वां जिला आपका कौन सा बना? धौलपुर बना। 27वां जिला कौन सा था? धौलपुर बना। और 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर आपका जिला बना, जो कि पहले भरतपुर का भाग हुआ करता था। वो क्षेत्र भरतपुर में से उसको अलग किया गया और एक अलग से क्या बनाया गया है? जिला बनाया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? धौलपुर। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा के अंदर, धौलपुर जिला किस जिले से अलग होकर बना था? तो आपका आंसर होना चाहिए भरतपुर से अलग होकर बना था। ठीक है। अब 10 अप्रैल 1991 को 3 जिले बनाए गए। 10 अप्रैल 1991 को 3 जिले बनाए गए। 28वें जिले के नाम से आपका जाना जाता है बारा, 29वां जिला है आपका दौसा और 30वां जिला है आपका राजसमंद। यानी 10 अप्रैल 1991 को 3 जिले बने। कौन कौन से? बारा, दौसा व राजसमंद। अब बात करते हैं ये जिले किन से अलग हो के बने हैं। तो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आपका जो बारा है वो कोटा से अलग हुआ है। बारा किससे अलग हुआ है? कोटा से अलग हुआ है। बारा कोटा। ठीक है। दौसा जो है आपका किससे अलग हुआ है? जयपुर से अलग हुआ है। दौसा किससे अलग हुआ है? जयपुर से अलग हुआ है। और वहीं राजसमंद आपका 30वां जो आपका जिला है वो किससे अलग हुआ है? वो उदयपुर से अलग हुआ है। 30वां जिला जो है आपका राजस्थान, वो किससे अलग हुआ है? आपका उदयपुर से अलग हुआ है। अब बात करते हैं 31वें जिले की। 31वां जिला आपका बना है 12 जुलाई 1994 को। हनुमानगढ़ नाम है इसका। क्या नाम है? हनुमानगढ़ नाम है। हनुमानगढ़ जिला जो है आपका 12 जुलाई 1994 को बना है। और ये किससे अलग हुआ है? गंगानगर से अलग हुआ है। ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। आपसे पूछा जाए कि हनुमानगढ़ जिले को किससे अलग करके बनाया गया था, तो भैया गंगानगर जिले से अलग करके बनाया गया था। हनुमानगढ़ आपका कौन से नंबर पे का जिला है? 31वां जिला हमारा जो बना था वो हनुमानगढ़ है। 32वें जिले की बात करते हैं। 32वां जिला है आपका करौली। कौन सा जिला है? करौली। ये कब बनाया गया? 19 जुलाई 1997, 19 जुलाई 1997 को किससे अलग किया गया था? इसको अलग किया गया था सवाई माधोपुर से। किससे? सवाई माधोपुर से। ठीक है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। करौली को किससे अलग किया गया था? सवाई माधोपुर से अलग किया गया था। ठीक है। 32वां जिला करौली आपका बना। अब बात करते हैं 33वें जिले की। 33वां जिले का नाम है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का गठन कब हुआ है? 26 जनवरी 2008, लगभग 12-13 वर्ष पूर्व ही बना है आपका जिला। सबसे नवीनतम जिला आप कह सकते हैं राजस्थान का अभी तक क्या है? प्रतापगढ़ है। 33वां जिला है। ये जो जिला है ये अनेक जिलों से अलग होके बना है। ठीक है। तो उन जिलों के नाम क्या किया गया है? थोड़ा सा चित्तौड़गढ़ का भाग इसमें लगता है, उदयपुर का भाग भी इसमें है और बांसवाड़ा का भाग भी इसमें है। तो इन 3 जिलों से मिलकर आपका क्या बना है? 33वां जिला, जो कि प्रतापगढ़ है। जो कि कब बना? 26 जनवरी 2008 के अंदर बना। और अभी एट प्रेजेंट राजस्थान के अंदर कुल 33 ही जिले हैं। तो अभी तक हमने क्या देख लिया भाई? राजस्थान का नामकरण हमने देखा कैसे हुआ। राजस्थान को भाई वैदिक काल के अंदर किस नाम से बुलाया गया था। उसके बाद राजस्थान को रामायण काल में किस नाम से बुलाया गया था। बसंतगढ़ का एक शिलालेख मिला था, उसके अंदर राजस्थान को क्या बुलाया गया था। उसके बाद ब्रिटिश काल के अंदर 2 व्यक्ति की हमने बात करी थी, जॉर्ज थॉमस और कर्नल जेम्स टॉड। उन्होंने राजस्थान को किस नाम से बुलाया था, उनकी क्या इंपॉर्टेंस थी यहाँ पे पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर, राजस्थान के अंदर, उसको डिस्कस किया। अब आज़ादी के बाद राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है, इसको आने में कितने चरण लगे? 7 चरण लगे। तो राजस्थान के जो पूरा नाम जो है एग्जैक्टली वो उसको कब मिला था? राजस्थान को आपका वैधानिक दर्जा मिला था 1950 के अंदर, जब जिस दिन आपका 26 जनवरी 1950 जिस दिन आपका संविधान क्या था? लागू हुआ था। तो ये सब हमने इसके अंदर देखा। उसके बाद राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता कब मिली थी, ये भी हमने देखा था। ठीक है। उसके बाद राज्य के रूप में इसको मान्यता किसने दी थी? राज्य पुनर्गठन आयोग ने दी थी। ठीक है। तो ये सारी कुछ डेट्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे 1 नवंबर 1956 राजस्थान को राज्य की क्या थी? दर्जा मिला था। राज्य क्या राज्य एज ए राज्य इसको एक्सेप्ट किया गया था। किसने किया गया था? कहाँ से आया था कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट आया था राज्य पुनर्गठन आयोग ने। इसको एक एक्ट निकाल रखा था, एक अध्यादेश निकाल रखा था, जिसका क्या नाम था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जिसके जो भाषाई आधार पर क्या करता था? राज्य को बंटवारा करता था। भारत का पहला राज्य जो भाषाई आधार पर जिसका बंटवारा हुआ या गठन हुआ, उसका नाम था आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर इसका गठन हुआ था। ठीक है।
1 नवंबर 2000 को राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बना। ठीक है, इससे पूर्व कौन था? मध्य प्रदेश था, जिससे छत्तीसगढ़ अलग हो गया। उसके बाद राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बना। एकीकरण जब हो गया था कंप्लीट, 7 चरण हो गए थे। 1 नवंबर 1956 जब आपका था, तब राजस्थान में 26 जिले थे, और जो 26वां जिला था वो अजमेर था। 27वां जिला आपका कौन सा था? धौलपुर। 28वां बारां, 29वां दौसा, 30वां राजसमंद, 31वां हनुमानगढ़, 32वां जिला जो है आपका करौली, और 33वां जिला जो था आपका प्रतापगढ़। तो ये थी आपकी बेसिक जानकारी राजस्थान के बारे में। बाकी हम सब देखेंगे हमारे अगले वीडियो के अंदर। ठीक है, तो उसका आप इंतज़ार कीजिए।